जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर्मी ज्ञान निकेतन में। आज हम आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लाए हैं और वो आज हम पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, आज हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में पढ़ने वाले हैं मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो मैटर के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी। अगर आपको मैटर की थोड़ी भी जानकारी नहीं है तो आज हम पूरी जानकारी जानेंगे। ठीक है, पूरा आज पढ़ने वाले हैं, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर कैसे बनता है और किसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर जो है, जो भी हमारे आसपास दिखता है वो सभी के सभी क्या है, मैटर है। जितने जो है पार्टिकल्स हमारे आस पड़ोस में दिख रहा है, जो हमारे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, पेन है, बुक्स है, ये सभी के सभी क्या है, कोई ना कोई मैटर है। ठीक है, और ये किसी न किसी टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो मैटर का डेफिनेशन हम पहले लिख लेंगे कि मैटर क्या होता है। तो मैटर इज एनीथिंग matter is anything that can be matter is anything that can be occupies space and has weight। तो मैटर, कोई भी मैटर है उसका जो है वो कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, यानी कुछ जगह घेरती है और उसका अपना कोई ना कोई भार होता है। ठीक है, जैसे पेन है तो पेन का अपना कोई ना कोई भार होगा। ये बोर्ड है, ये मैटर है, इसका भी कुछ ना कुछ अपना भार होगा। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का भी कुछ ना कुछ वेट होगा और वो भी एक मैटर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितने भी मैटर है वो सभी जो है कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है और उसका अपना कुछ ना कुछ वेट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये आपको आपको तीन प्रकार से दिखेगा। इट कैन बी ए सॉलिड। ठीक है, ये आपको सॉलिड में दिख सकता है। सॉलिड में आप चौक देख सकते हैं। ठीक है, आजकल चौक ज्यादा यूज होता नहीं है, चौक के जगह पे ये मार्कर आ गया। ठीक है, तो चौक और लिक्विड। लिक्विड में आप लोग जो है, लिक्विड में वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है और है गैस, और गैस, और गैस में आप ऑक्सीजन का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया। ठीक है, सॉल्ट हो गया, आपके हाथ में जो पेन है, पेन हो गया, चेयर हो गया, ये सभी क्या है, मैटर है, ईटीसी। ये सभी के सभी क्या है, मैटर है। ठीक है, किसी ना किसी पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर आपको समझ में आ गया कि हमारे आसपास जो भी वस्तु है, जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, फोन, पेन, पेंसिल, बुक्स, ये सभी के सभी क्या है, मैटर है। ये किसी न किसी टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जानते हैं क्या होता है। मॉलिक्यूल्स जो होता है वो मैटर का ही छोटा पार्ट होता है, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ऑल द मैटर कैन बी all the matter can be split into teeny particles। टीनी मीन्स होता है कि बहुत छोटा पार्टिकल्स। ठीक है, ऑल द मैटर कैन बी स्प्लिट इनटू टीनी पार्टिकल्स दैट आर नॉट विजिबल, into the naked eyes। ऐसे मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण में सॉल्ट लिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये सॉल्ट का ढेर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉल्ट पड़ा हुआ है। तो इस सॉल्ट में आप देखेंगे कि जो इसका सबसे छोटा पार्टिकल होगा, सबसे मिनी पार्टिकल होगा,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। वो उसे क्या कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। यानी मैटर का जो सबसे छोटा रूप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे, किसी भी मैटर का। ठीक है, जैसे पेन हो गया आपका, तो पेन का भी जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा आप ऑक्सीजन को देख सकते हैं। ऑक्सीजन जो है ये टू जो है, टू ऑक्सीजन एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे O प्लस O, फिर जाके ये बनता है O2। ठीक है, ऑक्सीजन एटम अकेला नहीं रहता है, दो रहता है, तो ये दो ऑक्सीजन एटम से ही मिलके बना होता है, तो सेम मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, सेम ऑक्सीजन एटम होता है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गया। इसी तरह आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं N2। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव राइज टू N2। ठीक है, तो ये भी जो है दो नाइट्रोजन से मिलके बनता है और इसको हम लिखते हैं N2। इसके अलावा जैसे आप पानी का एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर है, तो वाटर हमारा जो है मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। ठीक है, वाटर जो है कंपाउंड होता है, वाटर क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2, और उसके बाद जो है इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, फिर जाके ये क्या बना, H2O। ठीक है, फिर जाके ये वाटर बना, तो ये वाटर क्या है, कंपाउंड है। इसके अलावा आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, CO2। तो CO2 में कार्बन एक जो है अदर एटम है, और ऑक्सीजन क्या है, अदर एटम है, तो दो उसमें जो है, एक ऑक्सीजन के 2 एटम मॉलिक्यूल्स और एक कार्बन का, दो मिलके जो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो वो भी हमारा कंपाउंड होगा, वो मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि एटम क्या होता है। ठीक है, तो एटम क्या होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया कि जो मैटर है उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। अब ये मॉलिक्यूल्स भी जो है, कहते हैं इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसका भी जो है फर्दर जो है डिवाइड होता है, ये भी छोटे छोटे, इसका भी कुछ टुकड़ा होता है, और उसके बाद जो है और टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं एटम। यानी एटम जो है इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स, ए मॉलिक्यूल्स कैन बी, ये एफ है, मैं थोड़ा उल्टा एफ लिखता हूं, ए मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर, can be further broken down into still smaller units। स्टिल स्मॉलर यूनिट का मतलब है कि उसके बाद उसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वह छोटा से छोटा टुकड़ा, वह छोटा से छोटा पार्टिकल जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसी को हम एटम कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड एटम, इज कॉल्ड एटम। ठीक है, atoms are the atoms are the building blocks of matter। atoms are the building blocks of matter, blocks of matter। ठीक है, जितने जो एटम है इन्हीं से मिलकर जो है मैटर तैयार होता है। ठीक है, और एटम्स के जो है कई टाइप्स हैं, 117 टाइप्स ऑफ एटम, 170 टाइप्स ऑफ एटम, 170 टाइप्स ऑफ एटम मेक मैटर। ठीक है, 117 प्रकार के जो एटम है उन्हीं से मिलकर जो है मैटर बना हुआ है, और उन्हीं से मिलकर जो है दुनिया के जितने चीजें सभी इसी से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में देखे हैं कि ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, आर्गन एटम, ईटीसी। ठीक है, 170 टाइप्स ऑफ एटम है इसी प्रकार से। तो ये था आज का वीडियो मैटर, इसे आप नोट कर लें।
मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।